स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए डिस्कस करते हैं पीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। आज का खंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रथम प्रश्न है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। 4 विकल्प हैं इसके। संतुलन, युद्ध, असाम्यावस्था, यथापूर्व स्थिति। इसका सही उत्तर है यथापूर्व स्थिति। व्याख्या, शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। 4 विकल्प हैं इसके। राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र से। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है। यह 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है E.H. कार द्वारा, जॉर्ज F. कैनन द्वारा, मार्गनथाउ द्वारा, हेनरी किसिंजर द्वारा। इसका सही अर्थ है मार्गनथाउ द्वारा। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मार्गनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। 4 विकल्प हैं इसके। रोजक्रांस ने, एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने, लेनिन ने। इसका सही उत्तर है रोजक्रांस ने। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोजक्रांस ने अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। सही उत्तर है इसका राष्ट्रीय हित के साथ। अर्थात यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है राष्ट्रीय हित के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है। कथन ए, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कारण है इसका, कोई राष्ट्र राज्य अब अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं। तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। तो इसका सही क्रम है तेहरान सम्मेलन 1943 ईस्वी में हुआ था, याल्टा सम्मेलन 1945 ईस्वी में, पोट्सडाम सम्मेलन 1945 ईस्वी में, सैन फ्रांसिस्को संधि 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं उनके कालानुक्रम को पहचानिए। तो ट्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, यूथांट, कुर्ट वाल्डहेम, ये सही क्रम है इसका। नेक्स्ट खंड है, राजनीतिक सिद्धांत और विचार। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तू के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया? जॉन ऑफ साल्सबरी, संत टॉमस एक्विनास, ग्रेगोरी रेडक्लिफ। इसका सही उत्तर है संत टॉमस एक्विनास। एक्विनास अरस्तू की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तू के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ
समन्वित करके धर्मशास्त्री, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास स्कॉलास्टिसिज्म मेथड अपनाता है। इसकी पुस्तक कमेंट्री ऑन द अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स 1271 है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। ये किसने कहा? ये रूसो ने। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अरस्तू की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। कुछ पुस्तकों के नाम हैं और लेखकों के नाम हैं जो मिलान करना है। इसका सही मिलान इस प्रकार है। द पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू ने लिखी है। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली ने लिखी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो ने लिखी है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी है। अरस्तू के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? इसके 4 विकल्प हैं: लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासनतंत्र, तानाशाही। अरस्तू के अनुसार शासनतंत्र उच्चतम प्रकार की सरकार है। अरस्तू मध्यम मार्गी दार्शनिक था। उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, इसलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। नेक्स्ट कथन और कारण है। कथन है, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं। इसका कारण है, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। इसका उत्तर है ए तथा आर। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार और विचारक, इसका सही संबंध है। सामान्य इच्छा विचार को रूसो ने व्यक्त किया। असीम प्रभुसत्ता विचार को हॉब्स ने व्यक्त किया। सीमित सरकार को लॉक ने व्यक्त किया। नव राजनीति विज्ञान के विचार को मैकियावेली ने व्यक्त किया। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम स्वरूप कौन सा है? प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम स्वरूप लोकतंत्र है। प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तू के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासनतंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, मध्यम, मात्रा और गुण। इसका सही उत्तर है मध्यम। अरस्तू मध्यम मार्गी दार्शनिक था। उसे अतिवादिता बिल्कुल भी पसंद न थी, अतः उसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र व गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? इसके 4 विकल्प हैं: एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश। अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में महात्मा गांधी को रखा जा सकता है। गांधी रामराज्य की बात करते हैं। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होंगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? इसके 4 विकल्प हैं: निम्न में से किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश। सही उत्तर है महात्मा गांधी।
गांधी रामराज्य की बात करते हैं। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होंगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है। इनकी पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977। विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है पेरेटो और मोश का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट खंड हम डिस्कस करेंगे तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण।